गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। हमने जो प्रश्नावली समांतर श्रेणी शुरू की है, इसके अंतर्गत अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, उसकी परिभाषा को हमने पढ़ लिया। फिर समांतर श्रेणी को ज्ञात करना, यानी कुछ पद आपके सामने लिखे जाएं और आपको पूछे कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसका पता लगाना। वो पता हम कैसे लगाते थे, उनके बीच में सार व अंतर निकालते। इन लगातार क्रमागत पदों के बीच का सार व अंतर अगर सभी जगह बराबर आता तो हम कहते हैं ये समांतर श्रेणी है। सार व अंतर निकालने का भी अच्छी तरीके से फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो इस प्रकार की बातें हमने अभी तक पढ़ ली थी। फिर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निकालना, जो कि ए प्लस डी ए प्लस 2d के रूप में होता है, वो भी हमने पढ़ लिया है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो हम करेंगे, वो समांतर श्रेणी का nवां पद किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार करें, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है, या जो भी लिखा है उसका पद आपको ज्ञात करना है। यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपके इस श्रेणी का 30वां पद क्या है, यह आपको ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, समांतर श्रेणी का जो भी पद ज्ञात करना है तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमेशा आपको जरूरत पड़ने वाली है। समांतर श्रेणी के पदों के बीच का अंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस यानी सार व अंतर बोलते हैं, वो ज्ञात आपको करना होता है। और पदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन को देखें आप, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी यहाँ प्रथम पद का मान कितना, देखिए प्रथम पद है जिसको हम ए से लिखते हैं, वो कितना है यहाँ पर 10, यानी सबसे एक नंबर पर लिखा हुआ पद है वो प्रथम पद, वो हमने 10 लिख दिया है। फिर कह रहे हैं यहाँ दूसरा पद जो कि कितना है 7 है, और पहला पद कितना 10, तो सार व अंतर निकालने का तरीका, सार व अंतर जिसको आप किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, वो क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखिए यहाँ पर द्वितीय पद कितना है, पहला पद तो है 10 और द्वितीय पद कितना है 7, तो द्वितीय पद के नीचे द्वितीय पद का मान लिख देते हैं 7, माइनस की जगह माइनस, और प्रथम पद कितना है 10। 7 माइनस 10 यानी 7 में से जब हम 10 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा -3। ये आपके पास सार व अंतर डी का मान आ गया, ए का मान आपके पास आ गया, सार व अंतर का मान आपके पास आ चुका है। अब आपको कह रहे हैं इस श्रेणी का 30वां पद कितना है। तो देखो, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऐसे अगर पदों को लिखेंगे तो आपको पता समय लगता है। तो कुछ फॉर्मूले बनाए हुए होते हैं जिसकी सहायता से हम सीधा nवां पद, n का मतलब जो संख्या आपको दी जाए वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 30वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान आपको 30 दिया हुआ है, n बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30। अब समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद, जिसको आप किससे लिखते हैं an से, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा ना। तो n माइनस, अब देखिए n का मान आपके पास कितना है 30, तो हो गया a 30। जैसे पहले पद को आप क्या लिखते हो a1 या a, दूसरे पद को क्या लिखते हो a2, तीसरे पद को क्या लिखते हो a3। इसी प्रकार 30वां पद a30 होगा, a30 होगा, 31वां होता तो 31 लिख देते। तो a30 n का मान जैसे रखा तो ये a30 बन गया, जो कि बता रहा है कि वह 30वां पद क्या आने वाला है। a का मान आपके पास कितना है, देखिए ये रहा प्रथम पद, a का मान 10, प्लस की जगह प्लस n माइनस 1d, n का मान आपके पास है 30 माइनस 1, और d का मान कितना दिया हुआ है -3। ये रहा 10 प्लस 30 में से आप 1 घटा लीजिए, 29 इंटू -3। देखिए ये तो रहा 10, 29 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 29 3 87 87, गुणा करके देख लें, अगर नहीं आता है तो आपका 2 9 इंटू 3 9 3 27,
3 2 6 और 2 कितना जाएंगे 8। पहाड़ा अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो गुणा करके हम नोट कर सकते हैं। तो 29 को जब आप -3 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा -87। देखिए ये वैसे अगर ये प्लस था, यहाँ पर -87 आए, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये 10 प्लस माइनस क्या बन जाएगा -87। और आप 10 में से जब 87 घटा रहे हैं तो आपके उत्तर कितना आ जाएगा -77, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो आपके 30वां पद आ गया है -77। लाइन लिख देंगे, अतः 30वां पद -77 है। बस ये आपका प्रश्न हो गया। देखिए वापस एक बार, आपके पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद आपके सामने है, लेकिन सीधा पूछ रहे हैं वो 30वां पद कितना है। तो आपको प्रथम पद नोट करना सबसे पहले कितना 10, फिर आपको सार्व अंतर की जरूरत पड़ती है जो कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दिया। द्वितीय पद 7 था और प्रथम पद 10, तो 7 में से 10 घटा कर -3 लिख दिया। अब 30वां पद कहा है तो n का मान 30 हो जाएगा। और कुछ पूछते 30वां की जगह ये 50वां कहता तो हम n का मान 50 कर देते। जितना कहा है वो आपको लिखना होगा। तो n का मान 30। फिर हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के nवां पद का एक फॉर्मूला होता है, वो सबको याद रखना होता है। तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह n का मान, a की जगह a का मान वापस रखें और d की जगह d का मान। देखिए a के नीचे 10, n की जगह 30 और d की जगह -3। यहाँ हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो सारी कैलकुलेशन कर ली है। तो 30 में से 1 घटाया तो 29 आ गया था, -3 इसके गुणा में है, 10 अपनी जगह चल रहा है, प्लस अपनी जगह चल रहा है। 29 को हमने -3 से गुणा किया तो -87 आए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये प्लस और अंदर माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस जब गुणा हो रहा है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब 10 में से आप 87 जब घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -77। इस प्रकार आप इस समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो इस प्रकार के होते हैं। एक बात और आपको मैं बता देता हूं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है यहाँ कितनी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो nवां पद क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें आपको an के मान दे रखे होंगे, a के मान दे रखे होंगे, d के मान दे रखे होंगे, n का मान पूछेंगे। अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसी फॉर्मूले पे बनेंगे। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जो मान दिया हुआ उसके नीचे उसका मान रख के आप आगे के प्रश्नों में कर पाएंगे। कुछ इससे पहले भी और क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से कर पाएंगे। ये प्रश्न तो आपके हो गया। और क्वेश्चन आगे करते हैं, हम ट्राई करते हैं। देखिए एक और आपके सामने क्वेश्चन है कि एक एपी है जो कि क्या दे रखी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी होगा। यहाँ पर एक एपी 3 8 13 18 और इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे तो इसका कौन सा पद 78। ध्यान करिए, ये आपको पूछ रहे हैं कौन सा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ दिए हुए पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो आपको दिया हुआ है। आगे ऐसा कौन सा पद, यानी जैसे हम कह रहे हैं ना ये पहला ये दूसरा, तो कौन से नंबर वाला पद है जो 78 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां प्रथम पद का मान आपके पास सामने दिख रहा है कितना है 3, द्वितीय पद 8, तृतीय पद 13, चतुर्थ पद 18। इस प्रकार इस श्रेणी में कहीं न कहीं 78 लिखा हुआ भी आएगा, वो किस नंबर पर होगा ये आपको पूछना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आपको फॉर्मूला तो वो n में पद वाला ही लगाना है। शुरुआत करते हैं इसकी, यहां जो जो दे रखा है उनको नोट कर लेते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन शुरू हो गया। देखिए यहां प्रथम पद कितना आप आसानी से लिख पाएंगे। प्रथम पद जिसको आप a1 या a से लिखते हैं कितना है 3। सार्व अंतर भी आपको निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सार्व अंतर क्या होता है d, जो कि क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसको आप a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 इन द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यहाँ कितना है द्वितीय पद 8, प्रथम पद कितना है 3, और 8 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 5। यानी इस समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो कितना है 5। समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ गया, सार्व अंतर आ गया। अब कह रहे हैं इसका कौन सा पद 78 है, हमें पता नहीं, पद तो है 78 नंबर
जो संख्या लिखी हुई है वो इस श्रेणी में कहीं ना कहीं 78 आएगी, पर वो कितने नंबर वाले पद पर है। तो हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। n का मतलब कौन सा पद, जैसे लिखते हैं ना nवां पद, तो यहां ये 78 किसका मान है, मान लिया कि यह nवां पद होगा, माना nवां पद 78 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन वो पद वो आप क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। तो ए एन के नीचे ए एन का मान रख दीजिए, ये रहा 78। ए का मान आपके पास यहां दिया हुआ देखिए कितना है 3। एन का मान आपको ज्ञात करना है, भाई कितने नंबर पर ये पद है वो पता नहीं है तो यहां रख देते हैं। और डी का मान आपने अभी निकाला, ये कितना है 5, तो ये रख दिया 5। अब क्या करना, ये तो 78 यहीं रहेंगे, 3 को आप पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ इधर आ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस के। ये इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू में क्या बच जाएगा 5। 3 का पक्षांतरण कर दिया। अब 78 में से आप घटाइए 3, कितने बच जाएंगे आपके पास, 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 बच जाएंगे। और इधर आपके पास क्या रहने वाला है, n माइनस 1 इंटू 5। देखिए ये 5 दोनों संख्याएं गुणा में तो इसके बट्टा में आ जाएगा, तो 75 बट्टा 5 बराबर क्या हो गया, n माइनस 1। 75 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाने वाला है, भाग दे के देख सकते हैं। और पहाड़ा आता है तो सीधा 5 का भाग 75 में 15 बार, तो 15 5 75 हो जाएंगे। और ये आ गया n माइनस 1। वापस देखिए n माइनस 1 15 बराबर n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं n माइनस 1 बराबर 15 ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। LHS और RHS ऑप्शन बराबर है। तो देखिए यहाँ आपको मान किसका निकालना था, n का मान निकालना था। तो n माइनस 1 बराबर नीचे लिखा था ना हमने 15 है, तो बताइए n का मान कितना आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, माइनस 1 है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। और इस प्रकार से आपका n का मान कितना हो गया है 16। n का मान 16 आने का मतलब यह है कि जो 16 नंबर पे पद है वो कितना होगा 78। यही आपसे पूछ रहा था कि भाई इस श्रेणी का कौन सा पद है वो 78 होगा। तो हमने यहाँ कहा था ना, माना कि इसका nवां पद 78 है, तो अब n का मान आपका 16 आ गया, तो 16वां पद 78 है, ये लाइन लिखनी है। अतः इस श्रेणी का 16वां पद, n की जगह 16 आ गया, मान आपने ज्ञात कर लिए, पद 78 है। बस यही क्वेश्चन आपको पूरा करना, यह पूरा हो गया आपका। वापस देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, कुछ पदों को अलग अलग डिफरेंस लिखा हुआ था, ये डिफरेंस लिखा हुआ था, जैसे 3 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, इस प्रकार से एक श्रेणी बन रही थी। और आपको पूछा गया था कि भाई इस श्रेणी में कहीं न कहीं 78 भी लिखा हुआ आएगा, वो कितने नंबर पे पद है। तो हमने कहा भाई इस प्रकार के जब प्रश्न करने हैं तो आपके पास an का मान तो होना ही चाहिए, an का मान आपके पास an वाला फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमने प्रथम पद बता दिया, ये रहा प्रथम पद। सार्वअंतर का हमने सूत्र लिखा और सार्वअंतर ज्ञात कर लिया। फिर हमने कहा भाई हमें मान, अब पहले हमें पता नहीं है, इस प्रकार जोड़ जोड़ के निकालते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो एक फॉर्मूला है अपने पास, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लिया कि वो nवां पद था, वो 78 है। अब an का फॉर्मूला लगा दिया, an के नीचे an का मान रखा, a के नीचे a क्या है प्रथम पद, an क्या है nवां पद, n देखो an तो है nवां पद, और n का मतलब वो संख्या, वो कौन सी संख्या, कौन से नंबर पर पद है वो वाली। तो n माइनस 1d, जो जो मान अपने हमारे पास थे उनको हमने रख दिया। जैसे n का मान नहीं था तो यहाँ n बच गया, बाकी सारे लिखे हुए। अब ये 3 था, इसको हमने इधर पक्षांतरण कर दिया, तो 78 में से 3 घटा दिए, 75 लिख दिया। फिर ये n माइनस 1 इंटू 5 है, तो हमने n माइनस 1 इंटू 5 लिख दिया। ये देखिए अब आपको पता है कि ये तो 75 है और ये दो संख्याएं गुणा में है, तो ये 5 यहाँ से किधर जाएगा, 75 के बट्टा में चला जाएगा। और 75 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी n माइनस 1 का मान आपके कितना आया 15। हमने कहा भाई n माइनस 1 15 है, तो फिर n का मान निकालना में तो 1 को भेजेंगे बराबर के दूसरी तरफ, यानी जब इसका पक्षांतरण करेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा और n का मान आ जाएगा 16। इस प्रकार से हमारे स्पष्ट हो गया कि इस श्रेणी का 16वां पद है वो कितना होने वाला है, 78 होने वाला है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे।
अभी पहले हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था जिसमें सीधा पूछा था इसका 30वां पद कितना है, ए दे दिया था, डी दे दिया था और एन का मान 30 दे दिया था, बताओ ये पद कौन सा होगा। तो हमने कह दिया भाई 30वां पद ज्ञात किया था। अब ये कह रहा है इसका कौन सा पद 78 है, तो हम एन का मान निकाल लेंगे। और भी अलग अलग प्रकार से इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक दो अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं इस फॉर्मूले पे जो आपको करने होंगे। तो निम्नलिखित एपी में से प्रत्येक में कितने पद है। अब आपको ये पूछ रहे हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। यहाँ कुछ आपके समांतर श्रेणियां, एपी का मतलब समांतर श्रेणियां आपको बना के दे दी गई है। जैसे यहाँ ये पहला क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, एक आप प्रैक्टिस के लिए रखिएगा। तो ये जो आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम देखें तो इसमें एक समांतर श्रेणी बनी हुई है, पहले से लिखा हुआ भी है कि यह समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पहला पद कितना 7, दूसरा पद 13, तीसरा पद 19 और इस प्रकार से बीच में कुछ पद छोड़े गए, यानी डॉट 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 करके अंतिम पद जो है इस श्रेणी का कितना दे दिया 205। अब आपको पूछना है इसमें पदों की संख्या कितनी है। भाई ऐसे तो पदों की संख्या कैसे गिन पाएंगे। आपके माइंड में तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि जब समांतर श्रेणी दे रखी है और कुछ पद दे रखे हैं तो एनवां पद वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। पूछ रहे हैं ना पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं श्रेणी में, तो एन का मान कितने का, मतलब संख्या पूछ रहे हैं, तो एन का मान आपको ज्ञात करना है। ट्राई करते हैं, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट से सॉल्यूशन करते हैं अपन, जो कि 7, 13, 19 इस प्रकार एक आपके लिखा हुआ है 205। यानी प्रथम पद आपके सामने है इस श्रेणी का कितना है, प्रथम पद आ गया है जिसको हम ए से लिखते हैं वो तो 7। सार्व अंतर का भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद कर चुके हैं। सार्व अंतर जिसको हम डी से लिखते हैं वो होता है A2 माइनस A1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद कितना है इस श्रेणी का 13 और इसमें से प्रथम पद घटा रहे हैं 7। 13 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 6 बच जाएंगे। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब ये 205 सबसे लास्ट में लिखा हुआ, इसका मतलब अभी हमारे सामने जो श्रेणी है इसका एनवां पद जो कि अंतिम पद है वो कितना है 205 है। तो ये एन का मान आपको दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है एन, जो कि अंतिम पद यहां इस श्रेणी का है। और एनवां पद जिसको आप एन से लिख रहे हैं उसका मान आपके पास कितना लिखा हुआ है 205। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, एन का मान आ गया। अब आपको एन का मान बताना है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला लगा दें, एनवां पद ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए ए एन के नीचे ए एन का मान लगा देते हैं 205। ए का मान कितना है आपके पास 7 प्लस एन हमारे पास है नहीं और डी का मान आपने अभी लिखा है ये कितना हो गया 6। यानी इस फॉर्मूले में ए एन के नीचे ए एन का मान रखा, ए के नीचे ए का मान रखा, एन का मान हमें पता नहीं था तो हमने है जैसा जैसा रख दिया और डी का मान हमें पता था भाई ये 6 है तो यहाँ 6 रख दिया। अब क्या करना, वही तरीका वापस अपनाएं। सबसे पहले ये 7 है वो इधर पक्षांतरण करेंगे तो 205 में से आप घटाएंगे 7 और यहाँ पर कितना लिखेंगे n माइनस 1 और इसके गुणा में कितना है भाई 6 है। 7 कहाँ चला गया बराबर के दूसरी तरफ, और जब ये बराबर के दूसरी तरफ गया तो इसका चिन्ह बदलेगा, +7 था इधर जाने पर हो गया -7। 205 में से 7 घटाना है, घटा के लिखिए कितना आएगा। 205 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, बिल्कुल आप शायद इसको लिख पाएंगे, ये हो गया आपका 198 198। आसानी से इसको अपन लिख पाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया n माइनस 1 और ये इंटू 6। क्या करना होगा, इस 6 को बट्टा में लिखना होगा तो ये 198 और इसके बट्टा में 6 और ये हो गया n माइनस 1। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। 6 का भाग देना 198 में, यहाँ लिखिए रफ में काम कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 198 है और यहाँ पर 6 का भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले 6 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। कितने हो जाएंगे 6 3 18, कितना बच जाएगा 1, वापस 18 और 6 3 18। यानी जब आप भाग दे रहे हैं 6 का 198 तो कितनी बार जाने वाला है 33 बार भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए 6 18, वापस एक शेष रहा 18, तो 6 18 और यहाँ शेषफल कितना आ गया आपका 0। तो आसानी से हमने इसका भाग दे के इसको हल कर लिया। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ भाग देने पर कितना आएगा 33 और ये बच गया n-1। अब n-1 बराबर आपके पास आ गया है 33। n-1 बराबर कितना आ गया 33। n का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए n-1 बराबर था 33। मैं वापस इसी चीज़ को एक बार यहाँ और लिख रहा हूँ। तो n का मान हो जाएगा भाई 33 और ये 1 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, और इन दोनों को जब 33 में 1 जोड़ेंगे तो आप कितना लिख पाएंगे 34। और इस प्रकार से आपने बता दिया कि इस श्रेणी में 34 पद हैं। यानी जो आपके सामने श्रेणी लिखी हुई है उसमें कुल पद कितने हैं अभी 34। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक पूरे इसी फॉर्मूले पर टिके हुए हैं, यानी ये जो फॉर्मूला है आपके बार बार काम आ रहा है। इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, वरना अपने क्या होगा क्वेश्चन तो समझ में ऐसा लग रहा है सारे आ रहे हैं और फॉर्मूला माइंड से मिस हो गया तो फिर क्वेश्चन सारे एक साथ जाते हैं ना। तो इसको हमें अच्छी तरीके से याद रखना होगा। वापस एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं कि आपके सामने एक समांतर श्रेणी दे रखी थी, तो हमने इसके प्रथम पद को नोट किया 7, सार्व अंतर जो कि a2 - a1 होता है, हमने 13 में से 7 घटा के 6 लिखे हैं। और इस श्रेणी का nवां पद आपको an जो कि लास्ट में 205 लिखा है, हमने कहा भाई an का मान 205 है। फॉर्मूला अप्लाई किया nवें पद का, n के नीचे an का मान, a के नीचे a का मान, d की जगह d का मान। 205 थे, 7 पक्षांतरण किए तो माइनस के हो गए थे, 205 में से 7 घटाया तो 198 बचा है। 198 में इस 6 का भाग लगेगा। अब 198 में 6 का भाग दिया तो हमने कहा भाई 33 बार गया। और फिर जब n-1 का मान कितना था 33 आया है, तो फिर n का मान कितना निकलेगा 33 में ये 1 उधर पक्षांतरण हो जाएगा और कितना हो जाएगा 34। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने और है, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चनों में क्या हो रहा है आप सब नोट कर पा रहे हैं। प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी। आसानी से आप इस फॉर्मूले की सहायता से कैसा भी क्वेश्चन आएगा अब कर पाएंगे। अब आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो लगातार आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारियां दी जा सके। थैंक यू।